पहाड़ी लोग और उनका खाना एकदम सिंपल होता है बट टेस्ट में इतना खास होता है कि कोई भी अगर एक बार उसे खा लेना तो उसका स्वाद नहीं भूल पाता। और आज एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके की पहाड़ी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे गर्मियों का स्पेशल शरीर को ठंडक देने वाला क्रीमी पहाड़ी रायता। और साथ ही में मैं बना रही हूँ मेरी नानी की स्टाइल में बना हुआ ये पहाड़ी नमक, जिसे पिस्यून लून भी बोलते हैं। एक बार बना के आप इसे 1 साल तक स्टोर भी करके रख सकते हो। और फ्रूट्स, सैलड, रायता किसी के ऊपर भी आप इसे स्प्रिंकल कर दीजिए, टेस्ट अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं हमारा ये पहाड़ी नमक, जिसके लिए ना हम सबसे पहले थोड़े से सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जिसमें मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना साबुत धनिया, 1.5 बड़ा चम्मच जीरा और आधा बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये काली मिर्ची के दाने। इन तीनों चीज़ों को ना हम लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी भुनी भुनी खुशबू आनी शुरू हो जाए और मसाले जो है ना ये अच्छे से भुनकर क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमारे ये मसालों में से बहुत अच्छी अब खुशबू आने लग गई है और बस मसाले भुन करके रेडी हो गए हैं। इसे एक साइड पर रख देते हैं। और इसके बाद ना अब हम थोड़े से लहसुन को छील लेते हैं। तो इसमें ना काफ़ी सारा लहसुन हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक गांठ पूरी लहसुन की ली है, जिसकी कलियों को अलग करके इसके छिलके हमने हटा देने हैं। और अब इसके बाद हमें लेना है एक ग्राइंडर जार, जिसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। और धनिए के साथ ही ना मेरी नानी इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड किया करते थे, जिससे इसमें ठंडक भी मिलती है, फ्लेवर भी, और साथ में ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो तकरीबन 1/4 कप पत्ते मैंने यहाँ पर पुदीने के डाल दिए हैं। और साथ में 10 से 12 हमें डाल देनी है लहसुन की कलियाँ। ये मोटे मोटा लहसुन की कलियाँ हैं। और 2 इंच मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। और अब ये जो मसाला भुन करके रखा था ये डाल देंगे इसमें। और साथ ही में ना नानी ना इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड किया करती थी, इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो 2 पिंच मैंने इसमें हींग डाल दी है। और अब इसमें 1/3 कप जितना हमने डालना है नॉर्मल नमक, वाइट वाला नमक, और 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक। और बस इन सारी चीज़ों को ना अब हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखिए कि पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जब आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेस्ट जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब इस पेस्ट को आप चाहो तो बड़े से बर्तन में डाल के धूप में कुछ दिनों के लिए सुखा सकते हो ताकि ये एकदम से ड्राई हो जाए। बट अगर आप धूप में नहीं सुखाना चाहते हो, इंस्टेंटली ये नमक बनाना चाहते हो, तो क्या करिएगा कि एक बड़ा सा बोल या कोई भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन ले लीजिएगा। उसमें ना मैंने हल्का सा ऑयल लगाया सिर्फ इसलिए ताकि ये बटर पेपर इसमें चिपक सके। और इसमें अब ये सारा मिक्सचर हमें डाल देना है, यानी कि ये नमक वाला मिक्सचर, और इसे अच्छे से हम पूरे बोल में फैला देंगे। और अब इस नमक को इंस्टेंट ड्राई करने के लिए ना या तो आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप इसे एयर फ्रायर में भी ड्राई कर सकते हो। तो माइक्रोवेव करने के लिए सिंपली बस आपको इस बोल को माइक्रोवेव में रख देना है और इसको थोड़ी देर के लिए हमें चलाना है माइक्रोवेव को, तब तक जब तक कि ये नमक जो है ये एकदम से ड्राई हो जाएगा। बीच बीच में इसे खोलकर चला लीजिएगा। साइड्स आप देखेंगे धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, वापस से चला लीजिएगा। धीरे धीरे ये नमक ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि अब ये बिल्कुल इस तरीके के ड्राई कुछ गांठें जैसी बन जाएंगे और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस अब इसे माइक्रोवेव से निकाल लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस नमक में से अभी से। तो अब क्या करेंगे कि इस बटर पेपर से ही इस नमक को उठा लेते हैं और अब ना इसे आप चाहो तो ग्राइंडर जार में एक बार चला लीजिए ताकि ये नमक की फॉर्म में आ जाए, या फिर एक बड़े से घोटनी में डाल के इसको बस अच्छे से कूट लेना है और रेडी हो जाएगा आपका ये पहाड़ी नमक। लग रहा है ना बहुत ही यमी। एक तो इसका कलर इतना वाइब्रेंट है और ऊपर से इसके फ्लेवर्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सिंपल सा रायता हो, फ्रूट्स हो, सैलेड हो, किसी के ऊपर भी इसे हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, टेस्ट उसका अलग लेवल पर पहुँच जाएगा। और हाँ, इस नमक को अब आप किसी भी साफ़ कंटेनर में फिल करके रख लीजिए। 1 साल तक तो ये कहीं भी ख़राब नहीं होने वाला। छाछ में डालिए, रायते में डालिए, लस्सी बना लो, जो मर्ज़ी करो इसके साथ, ये इतना टेस्टी अपने आप में ही कि मज़ा आ जाएगा आपको। तो हमारा ये पहाड़ी नमक तो तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे गर्मियों में शरीर को एकदम ठंडक देने वाला स्पेशल क्रीमी पहाड़ी रायता। इसके लिए ना सबसे पहले एक मोटे पेसल में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जितनी पीली सरसों, आधा छोटा चम्मच काली सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 इसमें छोटी छोटी सी हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। और इन सारी चीज़ों को ना हम पहले थोड़ा सा अच्छे से कूट लेंगे। अगर आपके पास पीली या काली सरसों नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी बाद में इसमें डल सकता है।
तो बस इन सारी चीज़ों को हमें दरदरा कूट लेना है ताकि एक दरदरा सा पेस्ट जैसा बन करके रेडी हो जाए इसका। इसके बाद अब इसी मोटे पेसल में हम डाल देंगे आधा कप जितना हरा धनिया, साथ में 10-12 पत्ते मैं डाल रही हूँ पुदीना के, और साथ में इसमें जाएगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, कम रखना चाहते हो तो कम रख सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और 3/4 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। और क्योंकि मेरे पास अभी पहाड़ी नमक मैंने बनाया ही है तो मैंने यही डाल दिया है। आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, काला वाइट जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिएगा अगर आपके पास पहाड़ी नमक नहीं है तो। और इन सारी चीज़ों को भी ना अच्छे से हमें कूट लेना है, और इसे ना इतना अच्छे से कूटिएगा कि इसका ना कचूम्बर निकल जाए। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे से बस हमें कूट लेना है इसको, और ये कुछ इस तरीके का हमारा पेस्ट जैसा बन करके रेडी हो जाएगा। लग रहा ना बहुत ही यमी, और इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो पेस्ट को एक साइड पर रख देते हैं, और अब इसके बाद हम लेंगे खीरा यानी कि क्यूकम्बर। 1 या 2 खीरे जितने भी आपको डालने हैं आप उतने लीजिए, और इसका छिलका हटाकर अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। मैंने इसमें एक बड़ा नॉर्मल खीरा और एक थोड़ा छोटे साइज़ का खीरा लिया था। और कद्दूकस करने के बाद अब थोड़ा सा इसको निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी जो होता है खीरे का वो हटा देंगे। इसे वेस्ट मत करिएगा, आटा गूंथ लीजिएगा या यूं ही पी लीजिएगा, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। इसके बाद अब एक बड़े से बोल में मैंने डाल लिए काफ़ी सारी दही, जिसे ना हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे। तो अगर आपके पास घोटनी है जो हम पहले यूज़ किया करते थे अपने घर में तो उससे फेंटिएगा, दही बहुत अच्छे से रड़क जाती है। या फिर इस तरह से दही फेंटने वाले से या क्रीम फेंटने वाले से अच्छे से विप कर लीजिएगा, एकदम क्रीमी हो जाएगी ये दही। लग रही है ना जैसे क्रीम होती है। तो बस हमारी दही रेडी है। तो सबसे पहले अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये खीरा जो हमने कद्दूकस करके रखा है, पानी हटा दिया था इसका। और साथ में अब जाएगा हमारा ये सरसों और धनिया पुदीने का पेस्ट। और बस इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये रेडी हो जाएगा हमारा गर्मियों का ठंडक देने वाला बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल क्रीमी पहाड़ी रायता। लग रहा है ना बहुत ही यमी, लग रहा है ना इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी, और ये टेस्ट में इतना टेस्टी है। इसमें मस्टर्ड का फ्लेवर, साथ में पुदीना, धनिया, लहसुन, बहुत ज़्यादा यमी लगता है ये। इतना टेस्टी बनता है ये रायता, यूं ही खाएंगे तब भी पसंद आएगा। अगर कभी कभार ना मेरे पास सब्ज़ी नहीं होती है ना, और बाय चांस फ्रिज में चावल रखे हों, या फिर कभी कभार तो मैं स्पेशल चावल बनाती हूँ इसके लिए, और वो भी सिंपल बॉइल्ड राइस, और उसी के ऊपर डाल देती हूँ अपना ये क्रीमी पहाड़ी रायता, और बस यूं ही इसको एंजॉय करती हूँ। ये इतना टेस्टी बनता है कि सिंपल से बॉइल्ड चावल को भी एक अलग लेवल पर ले जाएगा। तो इन गर्मियों में इस ठंडक देने वाले पहाड़ी रायता को आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ में ये पहाड़ी नमक, मज़ा आ जाएगा आपको। तो पहाड़ों की ये रेसिपीज़ आज आपके घर तक पहुंच गई हैं। अब बस आपको इसे ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।